मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। लाइक तो सारे लोग करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दें। सो फ्रेंड, अभी ये टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:45। मैं लेकर बैठ गई हूँ चाय और हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो गई है। और आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाअष्टमी पूजा है, तो अष्टमी का भी पूजा हो गया। और साथ ही हमारे में ना, हम बंगालियों में ना अभी पूजा होता है बैसाख में और जेठ के महीने में ना मंगलवार का व्रत रखा जाता है। तो वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। पहला मंगलवार बैसाख का था, तो उसका भी मेरा व्रत है आज। तो व्रत है तो मैं सोची चलो ये एक तरीके का सल्ट फ्री डे ही हो जाता है। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी, कमेंट भी आ रहे थे कि सल्ट फ्री डे के बारे में बताइए, कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, क्या नहीं है। तो आज हम लोग ना सल्ट फ्री डे के बारे में ही बातें करेंगे। वैसे सारा घर का काम हो गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं, दाल चावल भी बन गया है। सिर्फ मुझे आलू की भुजिया बनानी है और सुबह में मैं बनाई थी सोयाबीन बड़ी और पराठे। यही नॉर्मल सा खाना बनाई हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप सभी के साथ बैठकर अच्छे से बातें कर लेते हैं सल्ट फ्री के बारे में। तो चाय भी पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं पूजा करके आई ना तो सबसे पहले पानी पी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही ना हमारे तरफ। 9 बज ही रहा है, लग रहा है जैसे कि दोपहर का 1 बज रहा है। इतनी गर्मी अधिक बढ़ गई है ना कि मैं क्या बोलूँ। एकदम जैसे ठंड थी ना, उसी अनुसार गर्मी भी आ गई है। आप लोग की तरफ भी हो रही है तो क्या आप लोग की तरफ कैसी गर्मी है वो भी बताइएगा भाई। कहीं ऐसा तो नहीं नया है कि हमारे धनबाद में ही इतनी गर्मी है। धनबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, सल्ट फ्री के ऊपर बातें करते हैं। तो सल्ट फ्री पहला सबसे पहला मन में आता है कि वेट लॉस के टाइम में हम लोग सल्ट फ्री डे क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है कि सल्ट फ्री डे जब हम लोग 32 बार कर रहे हैं या फिर किसी भी और चीज़ से भी वेट लॉस कर रहे हैं तो एक दिन सल्ट फ्री डे करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि हमेशा करना चाहिए। सर भी बोलते हैं, स्वीकार सर भी बोलते हैं, और बहुत सारे हमारे जानकार लोग जो है वेट लॉस के, तो वो लोग भी बोला करते हैं कि सप्ते में 15 दिन में एक दिन अपने बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी भी तो भाई मशीन ही है ना, वो भी थक जाती है। तो एक दिन का उसे आराम दे भी दिए तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगी कि एक दिन 15 दिन में या फिर महीने में भी, अगर किसी से नहीं हो पाता है तो कम से कम 1 महीने में भी एक दिन का उपवास ज़रूर रखना चाहिए हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि उससे क्या होगा ना, हमारा बॉडी रिचार्ज हो जाता है और अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। सप्ताह में तो एक दिन रखना ही चाहिए, या फिर हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ना हमारा शरीर भी थोड़ा सा कमज़ोर होते जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, जिसके वजह से ना हम लोग खाने का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो भाई हमें उपवास इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। सल्ट फ्री डे ना हम लोग ना सल्ट फ्री डे कैसे करें, बहुत तरीके हैं करने का। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 तरीका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तरीका क्या है, हो सके तो एक दिन निराजली उपवास रखें, जो कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी पीकर उपवास रखें। इससे बहुत अच्छे से हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। दूसरा आप फ्रूट के साथ सल्ट फ्री डे कर सकते हैं। सारे दिन फ्रूट ही खाइए, क्योंकि फ्रूट उतना हैवी नहीं होता है, हमारे शरीर में पचाने की शक्ति ज़्यादा होता है इसमें। फ्रूट से जल्दी हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, तो जिसके वजह से अगर फ्रूट खाते हैं सल्ट फ्री डे वाले दिन आप, कोई बात नहीं है, वो भी चलता है। अब फ्रूट से भी बहुत सारे लोग नहीं रह पाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि बिना नमक का खाना खाएं। जैसे कि अब बिना नमक का खाना खाएं तो क्या खाएं, तो बहुत कुछ है खाने को, तो बहुत कुछ है, लेकिन हेल्दी ऑप्शन चुनिए। जैसे कि सुबह में आप फ्रूट खा लिए, जितने में आपका पेट भरता है आप उतना फ्रूट खा लिए। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आपको जितना पानी पीना है, ग्रीन टी पीना है, जो भी पीना है वो पी लिए आप। दोपहर के लंच में आप बेसन का चीला बना लें, बिना नमक वाली आप बेसन का चीला बना सकते हो, या फिर उसी वक्त आप ओट्स सुबह में ही
पानी के साथ या फिर दूध के साथ, किसी भी चीज़ के साथ भिगो कर रख दीजिए। अगर दूध के साथ भिगो कर रखे हैं तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, ढेर सारे फ्रूट्स डाल दीजिए, मिक्स करके खा लीजिए ओट्स के साथ। या फिर आपको दूध अच्छी नहीं लगती है, आपको दही अच्छी लगती है, तो आप दही के साथ ओट्स को ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, उसको मिक्स करके आप खा लीजिए। मिठास के लिए आप चाहे तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा गुड़ यूज़ कर लें, और नहीं गुड़ यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हनी डाल दें। वो भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप खजूर वगैरह डाल दें। बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पेट भी काफ़ी टाइम के लिए फुल रखता है वो। वैसे आप कर सकते हो। और रात में चाहे तो फ्रूट ही खा लीजिए या फिर हल्का फुल्का कुछ भी खा लिए, वही सेम चीज़ दोपहर वाला सेम चीज़ आप कर सकते हो। तो तीन तरीके होते हैं, तो तीन तरीके होते हैं सल्ट फ्री डे करने का। मुझे जो इजी लगा मैं आप सभी के साथ शेयर की। तो ऐसा नहीं है कि सल्ट फ्री डे करने से हमारा वज़न कम हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि होता है किसी किसी का सल्ट फ्री डे करने से 2 kg 3 kg कम हो जाता है वज़न, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, फिर हम लोग ढेर सारा खाना खा लेते हैं, फिर वज़न वापस आ जाता है। किसी किसी का पूरा वज़न वापस आ जाता है, किसी किसी का आधा आता है, लेकिन आ जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान दें कि सल्ट फ्री डे आज कर लिए, दूसरे दिन पूरा पुआ पूड़ी ये सब खा रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं है। वैसे मत कीजिए। नॉर्मल जैसे आप सल्ट फ्री डे कर रहे हैं उसी तरीके से 32 बार को जैसे आप लोग फॉलो करते हैं बस वैसे ही करना है। इससे क्या होगा ना कि आप नोटिस कीजिएगा कि आपका सल्ट फ्री डे वाले दिन अगर 3 kg वेट कम हुआ है ना, तो दूसरे दिन 3 kg नहीं आएगा, या तो 2 kg आएगा, 1.5 kg आएगा, 2.5 kg आएगा, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं आता है। तो एक दिन में ही आपने आधा किलो अपना वज़न कम किया। तो इस अनुसार से देखिए, और साथ के साथ आपकी पूरी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो गई, रिचार्ज हो गई आपकी बॉडी, और अच्छे से काम करने को तैयार हो गई है। तो ये होता है सल्ट फ्री डे करने के फ़ायदे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो और मेरी बातें समझ में आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, किस चीज़ की देरी है। चलिए, मैं सोची चलो आज बैठे हुए हैं, अच्छे से आप सभी के साथ बातें कर लेते हैं। और ये है हमारी गुड़ वाली चाय। तो डियर, मैं सल्ट फ्री डे वाले भी दिन गुड़ वाली चाय ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि बिना चाय का नहीं होता है, क्योंकि बिना चाय का ना मेरे से नहीं होता है। अच्छा हाँ, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी सल्ट फ्री डे के दिन क्या हम मीठा यूज़ कर सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं? तो डियर मत खाइए, मैं तो यही बोलूँगी। अगर बॉडी अच्छे से डिटॉक्स करनी है तो इन सभी चीज़ों का यूज़ मत करिए। मैं तो बताई ना, तो उसमें आपको मीठा खाने की ज़रूरत पड़ेगा और ना ही नमकीन खाने की ज़रूरत पड़ेगा। सिंपल एक दिन की तो बात है, एक दिन कंट्रोल करना होगा अगर आप अच्छा वेट लॉस चाहते हैं तो। क्योंकि हमारी बॉडी क्या होता है ना, जब हम लोग वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें लगता है कितना जल्दी हम लोग पतले हो जाएं। तो यही सोच हमारी गलती है, यही सोच हमारी गलत हो जाती है। मोटे तो हम एक दिन में नहीं हुए थे, मोटे होने में भी 6 महीना साल भर तो लगा था, तब जाकर हम लोग कहीं मोटे हुए थे। तो फिर पतले होने में इतनी हड़बड़ाहट क्यों? धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। ऐसा कीजिए कि आपकी बॉडी को लगे भी नहीं कि आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपने अपना वेट लॉस कर लिया हो। इस तरीके से कीजिए, है ना। तो चलिए, मेरी चाय ठंडी हो गई है, बहुत सारी आप सभी के साथ बातें कर ली हूँ। चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं, भुजिया वगैरह कट कर लेते हैं। और मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद, सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, क्योंकि कल रात में मैं बहुत लेट नाइट सोई थी, कुछ काम कर रही थी, वीडियो का ही काम कर रही थी। उसके बाद फिर सुबह में ही मुझे 5 बजे उठ जाना होता है, तो बस मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे का ही नींद हुआ है। तो अभी ना मुझे ना दर्द हो रहा है आँखों में, तो मैं सोच रही हूँ खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो 1:30 बजे बच्चे आ जाएंगे तो फिर आराम हराम हो जाता है, तो इसीलिए। तो चलिए, सबसे पहले चाय पी लेते हैं, भुजिया वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही होगा। तो अभी मैं कट कर रही हूँ आलू की भुजिया, और वो भी बैठी से। इस तरीके से हम लोग कट करते हैं, इससे ना बहुत अच्छे से कट हो जाता है। इससे छुरी से भी होता है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से हो जाता है।
सो फ्रेंड, भुजिया वगैरह कट हो गया है। उसके बाद अब थोड़ा सा स्लैब को क्लीन कर लेते हैं, यानी चावल के डेगची को चावल वाले जगह पर रख देते हैं इस तरीके से। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने कमेंट किया कि हमारी सारी वीडियोस पसंद आती है। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया डियर, दिल से शुक्रिया, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि नहीं दीदी आपकी सारी वीडियोस हमें अच्छी लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेट हम भी होते हैं कि चलो भाई, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगती है, ना कि सिर्फ वेट लॉस वाली। तो ये सुन के ना बहुत अच्छा लगा था। तो कढ़ाई गर्म हो गया था, तो कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल। और यहाँ पर हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि दीदी आप किस तरीके से तवे पर पापड़ को सेकती हैं, उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी आप सभी के साथ मैं वही शेयर कर दे रही हूँ। जैसे कि तवा था, थोड़ा सा मैं सरसों का तेल ली थी और उसके ऊपर फिर पापड़ को रख दी थी और कुछ इस तरीके से सेक लेते हैं। देख लीजिए, कुछ इस तरीके से। ऐसे क्या होता है ना, मतलब अगर आप डायरेक्ट गैस पर सेकते हो, गैस चूल्हे पर सेकते हो, तो पापड़ जल जाता है। और फिर अगर ज़्यादा तेल में छानते हो तो उसमें ज़्यादा तेल आ जाता है। लेकिन इस तरीके से क्या होता है ना कि ना तो जलता है पापड़ और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, और बिल्कुल परफेक्ट, मतलब अच्छे से सिक जाता है। हमें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन एक दिन ऐसे ही ट्राई की नवरात्रे में। पहले तो ऐसे ही चूल्हे पर सेक दिया करती थी, तो कहीं से जल जाती थी, कहीं से कच्चा ही रह जाती थी इस तरीके से। लेकिन इस बार मैं सोची चलो थोड़ा सा दिमाग लगाई कि इस तरीके से करके देखते हैं, तो बहुत अच्छे से सिक रहा था। तो पूरे 9 दिनों तक तो हम लोग ऐसे ही सिक कर खाए हैं। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, तल कर खाएँगे या फिर ऐसे ही सेक कर खाएँगे, वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा था। यहाँ पर देख लीजिए कितने अच्छे से मेरा पापड़ सारा सिक गया है। कुछ लोग पूछेंगे दीदी आप कौन सा पापड़ यूज़ करते हैं, तो देखिए ये हमारे तरफ मिलता है सरजी पापड़। अच्छा होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हींग की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, अच्छी लगती है, तो इसीलिए हम लोग इसी पापड़ को यूज़ करते हैं। डंका बजाने गया है क्या? हाँ। डंका बज रहा है, हमको बुलाया था। तो जाओ, आ जाना जल्दी। 3 बज रहा, 4 बजे। सो फ्रेंड, अभी दोपहर के बज गए हैं 3 और मैं ले ली हूँ यहाँ पर ग्रेप्स, अंगूर ले ली हूँ, क्योंकि मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाई थी। तो सारे लोग खाना खा लिए हैं, तो मैं बोली चलो लगे हाथ मैं भी खा ले रही हूँ। उससे पहले मैं कर ली हूँ घर का सारा काम, क्योंकि फिर ना मन नहीं करता है। साथ ही 2 केले ले रही हूँ। और सुबह सुबह मैं जमाई थी दही। मस्त जम, कैसे दिखाऊँ, एक सेकंड। और ये रही हमारी स्पेशल दही। तो मैं जो भी फ्रूट ली हूँ ना, इसी दही में मिक्स कर देंगे। और साथ ही किशमिश भी रखी हुई है, तो उसे भी मिक्स करके और खा लेंगे। और खाने के बाद ना डियर, मैं और आगे का कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। खाकर मैं सो गई थी। थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, फास्ट में लगने लगता है, तो जिसके वजह से मैं आगे का वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। और शाम में फिर एडिट करके वीडियोज़ लगा दी, तो फिर और नहीं कर पाई। तो इसीलिए ये ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और हाँ, जिनके मन में ये है कि रात में दीदी आप क्या खाई थी, तो डियर रात में भी मैं सिर्फ फ्रूट खा ली थी, केला और अंगूर रखा हुआ था, तो उसी को खा ली थी। तो चलिए इसे खाते हैं और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।